हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं थोड़ी हेल्दी नहीं हूँ, हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी क्लास लेने आ गई हूँ। मेरा मन नहीं लगता है जब तक मैं क्लास नहीं ले लेती हूँ। आप लोगों से मिले बिना, आप लोगों से बात किए बिना मन नहीं लगता है, इसलिए सोचती हूँ आधा एक घंटे की क्लास तो दे ही दूँ आप लोगों को। माली पौधे में, माली क्या करता है, या हम लोग भी हैं, पौधों में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं हमारे यहाँ उनमें पानी रोज देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इसी तरह माली भी क्या करता है, पौधों की देखभाल रोज करता है, और हम लोग भी पौधों में प्रतिदिन पानी देते हैं, डेली ये हमारा रूटीन होता है। लेकिन जो उसमें फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो कब आते हैं? वो सिर्फ उनके मौसम में ही आते हैं। अब कहिए रोज हमेशा गर्मी में नहीं आते हैं, विंटर्स में ज्यादा आते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो रोज होता है उसका सीजन कब होता है? विंटर्स में ही होता है। हमारा सितंबर एंड या अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं और फरवरी ऑलमोस्ट मार्च तक आते ही आते हैं, है ना। तो जो माली होता है वो पौधों में प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन जो उसमें फल फूल ये सब आते हैं, कब आते हैं? वो उनके मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, जब उनका मौसम होता है। इसीलिए इसी तरह हमारे जीवन में धैर्य बनाए रखे रहना चाहिए, ठीक है। धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। हर चीज का एक समय निश्चित है, समय निर्धारित किया है भगवान ने, वो काम उसी समय में ही होगा जब वो होने के लिए तय होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पैदा हुए, नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, करना है करना है करना है, ऐसा नहीं होता ना। हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज करने की एक एज होती है, तभी वो काम करने भी चाहिए। और हर चीज के लिए क्या होता है, एक धैर्य रखना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जिससे कि आप पेशेंस के साथ उस काम को समय से कर सके, आराम से अच्छे से कर सकें, है ना। तो जैसे हम पौधों में पानी देते हैं बिना किस चीज के, बिना उसके एक्सपेक्टेशन के, कोई उससे उम्मीद नहीं रखते हैं कि जब होगा तब उसमें फूल आएंगे, जब होगा तब उसमें फल आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आज लगाया कल से हमें वो फल देने लगेगा, नो। तो इसी तरह हमें अपने काम भी धैर्य पूर्वक करते रहना चाहिए, उसका फल समय आने पर हमें जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए हमें धैर्य के साथ, सब्र के साथ काम करते रहना चाहिए, और फल की इच्छा, अपने सफलता की इच्छा, जो मतलब कि हमें अपना रिजल्ट चाहिए, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब समय आएगा वो हमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा डिफरेंस बाकी था, तो डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन्स, और ये चैप्टर इसके बाद फिनिश हो जाएगा। अगर कोई आप लोग चाहते हैं चैप्टर शुरू करवाना तो बता दीजिए, मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, नहीं तो इसके बाद मैं देखती हूँ क्या शुरू करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे मेन तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को कहाँ ले जाती हैं? हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट एंड इनटू एन ऑर्गन। हार्ट से दूर ले जाती हैं, अवे मतलब दूर ले जाती है, कहाँ तक ले जाती हैं? हार्ट तक ले जाती हैं। इसी का अपोजिट हमारा क्या होता है? वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? अवे फ्रॉम एन ऑर्गन एंड टुवर्ड्स द हार्ट, ऑर्गन से दूर लेकिन हार्ट के पास तक ले जाती हैं, ठीक है। इसका सेम एक याद कर लीजिए, उसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होता है? हार्ट से ले जाता है ऑर्गन तक, इसमें ऑर्गन से कहाँ ले जाता है? हार्ट तक ले जाता है। प्रोग्रेसिवली ब्रांच्ड डिक्रीजिंग इन साइज। ये क्या होती हैं? आगे ब्रांच बनाती हैं तेजी से, और इनका साइज धीरे धीरे क्या होता है? कम होता रहता है, ठीक है। बड़ा साइज होता है, उससे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। प्रोग्रेसिवली यूनाइट इंक्रीजिंग इन साइज। ये क्या होते हैं? प्रोग्रेसिवली एक जगह मिलते हैं, एक यूनिटी होती है, मतलब एक जगह ही ये ज्वाइन हो जाते हैं। इंक्रीजिंग इन साइज, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्मॉलेस्ट आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टियोल्स। जो छोटी आर्टरीज होती हैं वो किस में टूट जाती हैं? हमारी आर्टियोल्स में टूट जाती हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है वो आर्टियोल्स में टूट जाती हैं। और जो स्मॉलेस्ट वेन होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? अराइजेस फ्रॉम वेन्यूल्स। वेन्यूल से हमारी वेन निकलती हैं, छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं। और छोटी आर्टरीज किस में टूट जाती हैं? आर्टियोल्स में टूट जाती हैं, ठीक है। हैव थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल्स। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, और मस्कुलर वॉल्स होती हैं जिसमें मसल्स ज्यादा होती हैं।
इनमें थिन होती हैं और इनकी मस्कुलर वॉल लेस होती है, कम होती हैं। इनमें ज्यादा मस्कुलर वॉल्स होती हैं, इनकी कम होती हैं। वॉल्स आर इलास्टिक, इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक होती हैं, जो खिंच जाती हैं। वॉल्स आर नॉन इलास्टिक, इनकी जो वॉल्स होती है वो नॉन इलास्टिक होती है, वो खिंचती नहीं है। हैव नैरो ल्यूमेन, इनका जो ल्यूमेन होता है वो बहुत नैरो होता है, नैरोअर होता है। हैव वाइडर ल्यूमेन, इनका जो ल्यूमेन होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, नैरो मतलब क्या हो गया, जो आगे जाके पतला हो जाता है, वाइडर मतलब जो चौड़ा हो जाता है। डोंट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, जब ये खाली होते हैं तो ये कोलैप्स नहीं होते हैं, मतलब गायब नहीं हो जाते हैं, जुड़ नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ये खाली है, हमारी वेन्स खाली हैं, तो ये क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मतलब ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें, ऐसा ब्लड ये आर्टरी हमारी कैरी करती हैं। और जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड और CO2 लेडेड ब्लड को ले जाती हैं, मतलब CO2 जिसमें भरा होता है, जिस ब्लड में होता है वही ब्लड ये ले जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। किसके एक्सेप्शन में, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वही इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, ब्लड फ्लोज विद जर्क्स एंड अंडर ग्रेट प्रेशर, जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी से जर्क के साथ, ग्रेट प्रेशर के साथ क्या होता है, फ्लो होता है। और उसमें जो हमारा वेन्स में होता है वो ब्लड हमारा कॉन्टिन्यूसली बहता चला जाता है, एंड अंडर वेरी लिटिल प्रेशर, जिसके अंदर बहुत कम प्रेशर होता है। यूजुअली डीपर प्लेस, इनके अंदर ज्यादातर कैसे होता है, काफी गहराई होती है। यूजुअली मोर सुपरफिशियल, वो कैसे होते हैं, ज्यादातर सुपरफिशियल होते हैं, मतलब उसमें डेप्थ कम होती है। ठीक है, तो यही इनका मेन डिफरेंस है, ये याद रख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, हार्ट से ऑर्गन्स तक, और इनका ब्लड कहाँ ले जाती है, ऑर्गन से हार्ट तक ले जाती हैं, हार्ट तक। ये प्रोग्रेसिवली ब्रांच होती हैं और साइज में क्या होती है, घटती चली जाती हैं। ये प्रोग्रेसिवली यूनाइट होती है, मिल जाती है एक जगह, और इनका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। स्मॉलेस्ट आर्टरी, इनमें जो छोटी आर्टरी होती है वो ब्रेक होकर किसमें चली जाती है, आर्टियोल्स में। और जो छोटी वेन्स होती हैं वो राइज होती हैं कहाँ से, वेन्यूल से होती हैं। जो वेन्स होती हैं छोटी छोटी वो वेन्यूल से ही हमारी अराइज होती निकलती हैं। वॉल्स आर इलास्टिक, इनकी वॉल इलास्टिक होती है, जिनमें खिंचाव होता है। और जो इनकी वॉल्स होती हैं वो नॉन इलास्टिक होता है। फिर हैव थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल्स, इनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और थिक होती हैं। और हैव थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल्स, इनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं बहुत कम होती हैं और पतली होती हैं। कैसी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, हैव नैरोअर ल्यूमेन, इनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, पतला होता है, और इनका वाइडर होता है। ठीक है, चौड़ापन लिया होता है। डोंट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, जब ये खाली होते हैं तो उसमें कोलैप्स नहीं होता, और ये जब खाली होते हैं तो उसमें कोलैप्स हो जाती हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड CO2 लेडन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ब्लड फ्लोज विद जर्क्स एंड अंडर ग्रेट प्रेशर, जो इनका ब्लड फ्लो होता है वो जर्क के साथ और ग्रेट प्रेशर के साथ फ्लो होता है। और जो इनका ब्लड फ्लो होता है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता है बहुत कम प्रेशर के साथ। इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, उनमें प्रेशर कम होता है। यूजुअली डीपर प्लेस्ड, जो इनका प्लेस होता है वो काफी डेप्थ में होता है, मतलब ये काफी गहराई में होती हैं, डेप्थ में होती हैं। यूजुअली मोर सुपरफिशियल, और ये कैसी होती है, सुपरफिशियल होती है, इनमें डेप्थ कम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।